हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पे। आज जो है हम लोग द हिंदू वोकैब को लेके आए हैं। ये 10 सितंबर का वोकैब है। आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्ड्स, देखिए आप लोग। पहला वर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वर्ड के लास्ट में ION है, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए जनरल राइज इन प्राइसेस, द रेट एट विच प्राइस राइज, मतलब कि प्राइस का बढ़ जाना, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। मूल्यों में सामान्य वृद्धि, इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। एक और वर्ड से इसको जानते हैं, मुद्रास्फीति। ठीक है, मतलब प्राइसेस का बढ़ जाना। नेक्स्ट वर्ड है परसूट, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है द एक्शन ऑफ ट्राइंग टू अचीव और गेट समथिंग, कुछ पाने की कोशिश, उसे परसूट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलॉन्ग, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे अवधि तक रहने वाला। लॉन्ग टाइम तक किसी चीज को कंटिन्यू करना, उसे ही प्रोलॉन्ग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेलिटेरियस, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है काउजिंग हार्म और डैमेज, यानी कि कोई चीज हानिकारक हो, हानि पहुंचा रहा हो या फिर घातक हो। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। प्रोपेंसिटी, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है द फैक्ट दैट समवन इज लाइकली टू बिहेव इन ए पार्टिकुलर वे, स्पेशली इन ए बैड वे। ठीक है, द फैक्ट दैट समवन इज लाइकली टू बिहेव इन ए पार्टिकुलर वे, समवन जो है किसी पार्टिकुलर वे में ही बिहेव करेगा, स्पेशली इन ए बैड वे, उसे ही प्रोपेंसिटी कहते हैं। हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका प्रवृत्ति या फिर झुकाव। नेक्स्ट वर्ड है इम्पल्स, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए सडन डिजायर टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, मतलब कि परिणाम का विचार किए बिना कुछ करने की साहस उत्पन्न करना, उसे ही इम्पल्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नज, वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू टच और पुश समबडी या समथिंग विथ योर इल्बो। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु को कोहिनी से स्पर्श करना या फिर धक्का देना, उसे ही नज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोहेसिव, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है यूनाइटेड एंड वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली। ठीक है, यूनाइटेड एंड वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली, हिंदी मीनिंग हो गया इसका जोड़ने वाला। नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्पेक्ट, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन, पॉसिबिलिटी होना कि कोई चीज जो है हैपन होगा, मतलब कुछ घटित होने की संभावना या फिर आसार, उसे ही प्रोस्पेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साई अवे फ्रॉम, ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, फियर, डिसलाइक या डिसलाइक इटीसी। साई अवे फ्रॉम, इसका मतलब हो गया किसी चीज को अवॉइड करना, बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, नर्वसनेस होने के कारण, फियर यानी कि डर होने के कारण, डिसलाइक यानी कि पसंद न होने के कारण, तो उसे ही साय अवे कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को अवॉइड करना। कारण ये हो सकता है कि नर्वसनेस के कारण, डर के कारण, डिसलाइक के कारण, इसी को बोलते हैं साय अवे फ्रॉम। ये एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट वर्ब पे आते हैं स्टबर्न, ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है a stubborn people is a stubborn person is determined to do what he or she wants and refuses to do anything else, मतलब कि दूसरों की बात न मानने वाला, हठी, जिद्दी, उसे ही stubborn कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपने ही बातों पे अड़े रहना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है क्लोज्ड बुक, ये फ्रेज है। इसका मतलब है ए सब्जेक्ट और पर्सन अबाउट विच वन नोज नथिंग, मतलब कि किसी चीज के बारे में जो है किसी को कुछ भी पता न हो, किसी सब्जेक्ट या फिर किसी पर्सन के बारे में कोई जानकारी ना हो, उसे ही क्लोज्ड बुक कहते हैं। ये फ्रेज है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं रियल्म, नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एक्टिविटी, मतलब कार्य, रुचि आदि का क्षेत्र। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्नोसिस, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है
ए जजमेंट अबाउट हाउ समथिंग इज लाइकली टू डेवलप इन द फ्यूचर, एक जजमेंट होना कि कोई चीज जो है फ्यूचर में कैसे डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा, उसी को प्रोग्नोसिस कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है किसी के भावी विकास के विषय में अंकन करना, उसे ही प्रोग्नोसिस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटैक्ट, एडजेक्टिव के तरह यूज होगा। इसका मतलब है कंप्लीट एंड इन द ओरिजिनल स्टेट, मतलब कंप्लीट हो और ओरिजिनल स्टेट में हो, उसे इंटैक्ट कहते हैं। मतलब कि बिना बिगड़ा हुआ, कंप्लीट बिना बिगड़ा हुआ, ठीक है। या फिर दूसरे मीनिंग में कह सकते हैं कंप्लीट हो, पूर्ण हो। नेक्स्ट वर्ड है रेलिवेंस, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है द डिग्री टू विच समथिंग इज रिलेटेड और यूजफुल टू व्हाट इज हैपनिंग और बीइंग टॉक्ड अबाउट, मतलब औचित्य या फिर संबंध, ठीक है, संबद्ध, ठीक है। द डिग्री टू विच समथिंग इज रिलेटेड, मतलब कि किसी भी चीज से जो कोई चीज जो है रिलेटेड हो या फिर यूजफुल हो टू व्हाट इज हैपनिंग और इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, उसे ही रेलिवेंस कहते हैं। मतलब कि औचित्य बातें करो, होता है ना, रेलेवेंस बातें करो, मतलब काम की, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। चलिए इतना ही था स्लाइड। तो आप लोग जो है मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू। सेशन को एंड करते हैं।